बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रजीम चेंज के जो किरदार थे, बल्कि कहना चाहिए बद किरदार थे, उनके निशाने इबरत बनने का वक्त आ चुका है। कुछ तो निशाने इबरत बन चुके हैं, इस पर हमने वीडियो में बात भी की, अभी हालिया वीडियो में तफसील से उस पर बात की थी। अब एक और किरदार कि जिसने मैंडेट चोरी करवाया, 8 फरवरी को अमानत में ख़यानत की, हर तरफ से उन पर बात की गई, सबूत सामने आए, तहरीक इंसाफ ही नहीं, जमात इस्लामी भी और दीगर लोग भी जिनमें जो तहरीक इंसाफ से हारे, नून लीग के अपने वो कोटला साहब वो कहते रहे हैं। फिर आप देखिए कि साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर और सब, हत्ता के फजल रहमान साहब, सब कहते हैं जी इलेक्शन रिग्ड थे। तो उसमें सबसे अहम किरदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। अब पता चल रहा है सिकंदर सुल्तान राजा साहब की छुट्टी होने लगी है और इसमें नाम फाइनल किए जा रहे हैं कि इनकी जगह पर किसको लाना है। अब जिस तरह काजी फाइज ईसा गए तो हुकूमत ने कहा अच्छा मंसूर अली शाह नहीं, लेकिन या अफरीदी कबूल हैं, मंसूर अली शाह की सूरत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ भी हो जाए, शायद इनको ऐसा किरदार नहीं मिलेगा जो सिकंदर सुल्तान राजा का था। उनके लिए कोई और जगह देखी जा सकती है। पहले भी सुना था कोई शायद कहीं उनको सफ़ीर वगैरह लगा दिया जाए, कुछ इस तरह से कर दिया जाए, लेकिन जहाँ भी जाएंगे पाकिस्तानी तो वहाँ पर होंगे। अब देखते हैं उनके लिए क्या होता है। लेकिन इतनी बदनामी हो चुकी है पूरी दुनिया में, हर सतह पर, अक़वाम मुत्तहिदा, मगरबी ममालिक, सब ने कहा कि इससे ज़्यादा रिग्ड इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए, सवालात उठाए गए। तो शायद अब सिकंदर सुल्तान राजा से जान छुड़ाना मकसूद है कि इतनी बदनामी हो चुकी है कि बस काफ़ी है, हर तरफ से बुरा भलाई कहा जाएगा तो हम दिखाएं कि हम कुछ बेहतर कर रहे हैं, या बैरूनी ताकतों को दिखाना है नहीं नहीं देखें अब हम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं। तो बहरहाल अब एक एक करके तो किरदार फारिग हो रहे हैं। और उसमें पहला अब नंबर हमने देखा था कि वो पहले तो खुद एक्सटेंशन चाहते थे जनरल कमर जावेद बाजवा, वो गए। उसके बाद अब जो बाइडन भी गए और उसमें डोनाल्ड लू वो भी फारिग। तो इस तरह फारिग होते जा रहे हैं किरदार। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सिंध और पंजाब के मेंबरान 27 जनवरी को रिटायर होंगे। हुकूमत ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के लिए मुशावरत शुरू कर दी। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और जजेस की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत की गई है और चुनकर कुछ ऐसा लगाने की कोशिश होगी कि जो गुलाम हो और ऐसा हो कि जी कहें कि हाँ ये सिकंदर सुल्तान राजा की हमें कोई रिप्लेसमेंट मिल गई है, और कुछ ऐसा हो कि जो बस इतने इलेक्शन रिग कर सके कि सिकंदर सुल्तान राजा का रिकॉर्ड तोड़ सके। लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अब वो दौर भी नहीं है, अब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बदल रही हैं और बदलेंगी। कमिश्नर रावलपिंडी ने तो कह दिया था कि सारा किरदार इलेक्शन रिग करने में सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का है। आज नहीं तो कल तो ये चीज़ें खुलनी ही खुलनी है। लोगों की तो आंखें खुल चुकी हैं, सबको पता लग गया हुआ है क्या क्या हुआ है। लेकिन बात यह है कि ये कानून के शिकंजे में कब आएंगे। अवाम के शिकंजे में तो आ ही चुके हैं, काजी साहब भी आ गए हैं, सिकंदर सुल्तान राजा की भी बारी आ जाएगी। वो मैंने आपको बता दिया, खबर आ चुकी है कि इनकी रिप्लेसमेंट अब ढूंढी जा रही है। इसके अलावा जनाब एक अहम इजलास हुआ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में इजलास में आईनी बेंच की वर्किंग और तरीक़ाकार पर गौर किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इनको आईनी बेंच का सरबराह लगाया गया है, इनको कमेटी में भी शामिल कर दिया गया है। कैपेसिटी इनकी है नहीं, और इसीलिए आज मंसूर अली शाह साहब ने बात कही कि जी ये आईनी बेंच जब तक नहीं बनते तो हम क्या गैर आईनी हैं। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का कोई बैकग्राउंड नज़र नहीं आता आईनी फैसलों का या आइन के हवाले से दरखास्तों का, कुछ भी नहीं। तो अब जब ऐसे बंदे लग जाएंगे तो फिर आप देखिएगा क्या क्या होता है। और उस बेंच की भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेगा, कब से शुरू करेगा, किस तरह केस देखेगा, क्या होगा। बस काम लटका हुआ है और एक अजीब मखमसे का शिकार है। बाकी सूबों में तो कहीं नहीं इंप्लीमेंट हो रहा, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही बर्बाद किया गया है। इसके अलावा इजलास में आईनी मुकदमात बारे ब्रीफिंग और इंसानी हकूक़ के मुकदमात पर भी बातचीत की गई। ये एलामिया सामने आया है। क्या इंसानी हकूक़ की बात होनी है जी, क्या आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग होनी है? सब ऐसे ही, कुछ नहीं हो रहा, दफन हो चुका है जनाब। यहाँ पर आइन भी, यहाँ पर इंसाफ भी, अब कुछ नहीं बचा। ये बस अब आप कर लें कोशिशें ये करने के लिए, जी हाँ जी हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। खैर, खबर ये है जी कि इमरान खान साहब का अब जो भी पैगाम है वो साफ़ियों के थ्रू भी नहीं आ रहा। पहले ये था कि साफ़ियों के सवालों के जवाब देते थे, वो किसी चैनल पर चल गया, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी हुई, फिर सोशल मीडिया पर आ जाता था। अब सोशल मीडिया पर भी कतरने लग गई हैं। इमरान खान की डियाला जेल में की जाने वाली गुफ्तगू क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया से मुकम्मल ब्लैकआउट है। अब जेल में आईनी मुकदमात बारे ब्रीफिंग ये जो अब जेल के अंदर साफ़ियों की जानिब से गुफ्तगू भी, यानी जेल के अंदर इमरान खान ने जो साफ़ियों से गुफ्तगू की है
वो भी अब पीटीआई और इनकी लीडरशिप खुद रिपोर्ट कर रही है, उनको खुद रिपोर्ट करना पड़ा है, क्योंकि सलमान अकबर राजा साहब ने लिखा, चंद मिनट कबल इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात करके बाहर निकला हूं। वहां मौजूद साफियों के सवाल के जवाब में खान साहब ने कहा कि स्वाबी में नवंबर में मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान इनकी हिदायत के मुताबिक था, मुतय्यन तारीख का ऐलान वो खुद करेंगे। यानी साफियों ने बाहर आकर उस तरह नहीं बताया शायद, क्योंकि साफी भी देखे जाते हैं, किसको जाना है किसको नहीं जाना वो भी जेल हुकाम देखते हैं, और अगर कोई साफी उनके कहने पर नहीं चलता तो अगली दफ़ा उसको नहीं आने दिया जाता। तो ये एक मसला बना हुआ है। तो लिहाजा अब सलमान अकबर राजा साहब आए मिलकर, तो उन्होंने आकर बताया कि साफियों से ये बात इमरान खान ने की है। बाकी इमरान खान का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है ट्विटर पर, उससे ये चीज़ शेयर की गई है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में साफियों से गुफ्तगू, सवाबी जलसे में हमने लाहेमल दे दिया है, इस बार हमारे लोग वापस घरों में नहीं जाएंगे। हमारा एहतजाज आइन, जमहूरियत और आज़ाद अदलिया की बहाली और हमारे बेगुनाह कारकुनान और रहनुमाओं की आज़ादी तक जारी रहेगा। आइंदा चंद रोज़ तक मुकम्मल तैयारी के साथ मार्च की तारीख मैं खुद दूंगा। अब इमरान खान खुद ऐलान करेंगे। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तहरीक इंसाफ के अहदेदार, मेंबरान असम्बली, नाज़मीन, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स अपनी तैयारी मुकम्मल करें और ग्राउंड पर मोबिलाइजेशन के लिए काम शुरू करें। आखिर में सुनिए जनाब, मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी पर खुद उनके चचा की हुकूमत बरस पड़ी है कि इससे ज़्यादा बुरी कारकर्दगी तो है ही नहीं किसी की। ये वैसे हमें भी पता है, शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी, उनकी भतीजी मरीम साहिबा की कारकर्दगी, वो तो खैर अब मरीम मुज़ैब साहिबा को चीफ सेक्रेटरी को बाहर जनीवा ले जाकर वहाँ पर शॉपिंग कर रही हैं, शॉपिंग में ही मसरूफ़ हैं। यहाँ पर ऑटो पर छोड़ा हुआ है सबसे बड़े सूबे को, और तबाही और बर्बादी है। और वजारत ख़जाना की रिपोर्ट है, उनकी अपनी वजारत ख़जाना की, वफाकी हुकूमत, अपनी नून लीग की हुकूमत, उनकी रिपोर्ट है कि पंजाब की कारकर्दगी सबसे बदतर है, सबसे बुरी कारकर्दगी। और सबसे अच्छी कारकर्दगी ये वफाकी हुकूमत कह रही है, शहबाज शरीफ साहब चचा जान की हुकूमत कह रही है कि सबसे आला कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की है, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की है। इससे बड़ी सनद अब क्या होगी कि आपके मुखालिफिन जो ऊपर बैठे, जो फंड्स भी नहीं दे रहे उस तरह, वो इसकी गवाही दें। और ये वफाकी वजारत ख़जाना ने सूबों की माशी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक बेहतरीन माशी कारकर्दगी में खैबर पख्तूनख्वा सबसे आगे है, और उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए गए हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, यह आपको जंग जियो ग्रुप पर लगी मिल जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा से ई कोर्ट्स की बदौलत 75% ज़ेर इल्तिवा केसेस निपटा दिए गए। यानी इन तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है तो इंसाफ में बेहतरी आई है, मईशत में भी बेहतरी आ गई है। और ये कौन कह रहा है? ये मुखालिफिन कह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा सर्विस ट्रिब्यूनल के तहत कायम ई कोर्ट्स की बदौलत केसेस तेजी से निपटाने का सिलसिला जारी। केपी सर्विस ट्रिब्यूनल के तहत कायम ई कोर्ट्स की बदौलत कमोबेश 75% ज़ेर इल्तिवा केसेस निपटा दिए गए। दूर दराज इलाकों के साइलिन भी ऑनलाइन केसेस फाइल कर रहे हैं। केसेस की पैरवी के लिए दरखास्त गुजार और वकला को ऑनलाइन वीडियो सहूलत भी फराम की गई। जजेस के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड्स भी कायम किए गए हैं। यह है जनाब इंसाफ की फरामी खैबर पख्तूनख्वा में। और यहाँ पर हाल यह है कि IMF वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया है, FBR हुकाम से मुज़ाकरात चल रहे हैं, और उसमें यह भी हो रहा है कि जी हमें और फंड्स की ज़रूरत है, टैक्स और लगाने के लिए, मिनी बजट लाने के लिए क्या क्या किया जाएगा, वो सारा कुछ बताना है। तो IMF यहाँ आ गया। IMF भी लगता है कि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की उसको सराहेगा और उनसे मुलाकात भी करने की कोशिश करेगा। ये खबरें पहले ही आई हैं। अच्छा, इसमें जनाब जो रिपोर्ट है उसके मेन पॉइंट सुनिए। वफाकी वजारत ख़जाना की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक को 103 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया है, वफाक की मदद की है। वफाकी रिपोर्ट के मुताबिक इसके बरक्स जुलाई से सितंबर पंजाब हुकूमत का खसारा 160 अरब रुपए रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की आमदन 316 अरब रुपए रही, जबकि अखराजात 212 रुपए के थे। गुज़श्ता माली साल इसी मुद्दत में 10 अरब रुपए के खसारे के मुकाबले में नुमायां बेहतरी है। पंजाब का खसारा 160 अरब रुपए रहा, जिसकी आमदन 866 अरब आमदन के बावजूद अखराजात 1026 अरब रुपए रहे। ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी को भी नवाजना है, इंटरनेशनल टूर्स भी लगाने हैं, और यहाँ याशियाँ होंगी तो फिर ही मज़े हैं ना जी। और यानी ये भी कोशिश करनी है कि जहाँ अपना फ़ायदा हो वहाँ पर पैसा पानी की तरह बहाया जाए, फिर इश्तिहारबाजी भी करनी है, बड़ा कुछ करना है। इसके मुकाबले में गुज़श्ता माली साल की पहली तिमाही में पंजाब का खसारा 28 अरब रुपए था, जिसको अब बढ़ाकर 160 अरब मरीम साहबा ने कर दिया है। सिंध में जी 131 अरब का सरप्लस बजट दिया है, आमदन 568, अखराजात 437 अरब रुपए रहे। और पहली तिमाही में सिंध का सरप्लस 19 अरब रुपए था पिछले साल। बलूचिस्तान ने 85 अरब रुपए का सरप्लस दिया है, इसकी आमदन 168 अरब रुपए, अखराजात 83 अरब रुपए रहे। गुज़श्ता साल की बात करें तो सरप्लस 171 अरब रुपए था,
जो इस साल कम हुआ है। तो यहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है जी, वहाँ भी बर्बादी नज़र आ रही है। और इसमें तो जो खुद रिपोर्ट आई है, इसका मतलब ये है कि हुकूमत भी मान रही है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत सबसे आगे और सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब देखते हैं कि IMF के हवाले से क्या खबरें आती हैं। मिनी बजट की बात हो रही है, फाइनेंसिंग गैप है वो पूरा नहीं हो रहा, जो टारगेट्स दिए गए थे वो मीट नहीं हुए। और अब देखते हैं कि हुकूमत किस तरह से IMF को बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि ख़ुद वज़ीर ख़जाना ने कह दिया है जी IMF से हम दस्तखत कर लेते हैं, मुआहदा कर लेते हैं, अमल दरामद नहीं होता तो कर लें, फिर अमल दरामद करते देखते हैं कि अब क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।